के साथ, प्राइवेट सेक्टर की शराकत के साथ उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। तो पीआईए के हवाले से जो कंसर्न्स हमारे साथियों ने कल रेज की है, वो तमाम कंसर्न्स बड़ी जायज कंसर्न्स हैं। उसके अंदर दो बुनियादी बातें जो कल चौधरी मंजूर साहब ने भी की हैं, जिसके वजह से पीआईए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो वो ओपन स्काई पॉलिसी है, और दूसरा जो एक एविएशन के मिनिस्टर थे जो अब गायब हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, गुलाम सरवर जिनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी भयानक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी, जिसके नतीजे में पीआईए को बहुत बड़ा तारीखी नुकसान हुआ। और मैं गलत नहीं होंगी, मेरे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि ये एक एविएशन कमेटी की मेंबर होने की हैसियत से इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, एक सब कमेटी की कन्वीनर ये बनी थी, और पीआईए के खसारे के ऊपर और उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है, जो मसले हैं, उस पर बाकायदा इन्होंने बड़ा जो है वो इन डेप्थ काम किया और एक रिपोर्ट बनाई। और उसके अंदर भी जो नुकात हैं, उसमें ये दो नुकात जो हैं इसको बहुत वेटेज दिया है, जो ओपन स्काई पॉलिसी है और वो जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जिससे कि एक तखमीने के मुताबिक पिछले 4 बरसों में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। $600 मिलियन का नुकसान हुआ है, और आज वो शख्स मंजर आम से गायब है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कोई भी मिनिस्टर आता है किसी भी हुकूमत की काबीना में और कोई भी गैर जिम्मेदारी का काम कर जाता है, और पाकिस्तान के इतने अहम इदारे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत अफसोस है हमें इस बात पर। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, आज उनके पास इख्तियार है, आज उनके पास अथॉरिटी है। उनको ये सवाल पूछना चाहिए उस फॉर्मर मिनिस्टर से, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस तरह किसी को भी नेशनल इदारों के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं देना चाहिए। ना सिर्फ इदारे को नुकसान हुआ, बल्कि वो घराने जिनको नुकसान पहुंचा है, वो जो ह्यूमन स्टोरीज हैं, वो जो इंसानी तकलीफ है जो इस तमाम स्टेटमेंट के नतीजे में पेश आई, कितने लोगों का रोजगार छिन गया, कितने पायलट्स हमारे बेरोजगार हो गए, उनके चूल्हे बुझ गए, और कई तो अपनी तबीयत की नासाजी के बायस इंतकाल कर गए। तो इसका कौन हिसाब लेगा? ये हिसाब भी बनता है, ये हिसाब लेना चाहिए। सिर्फ पीआईए को प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाकर उससे हाथ जो है वो छुड़वाने नहीं चाहिए। पीआईए को किसने नुकसान पहुंचाया, इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए। पीआईए को एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बतदरीज नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं ये कहने में हक बजाने होंगी कि अगर पीआईए को जानबूझकर नुकसान देकर इतना कमजोर किया गया कि उसकी प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई किया जा सके, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों के तवस्सुत से एक बार फिर जो पोजीशन में बैठे हैं इस वक्त, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास इदारों का कंट्रोल है, अथॉरिटी है, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा सिर्फ पीआईए को प्राइवेटाइज कर आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो। पीआईए के जो नुकसानात हैं उन पर आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। एक रिपोर्ट सेनेटर सहर कामरान ने अपनी सब कमेटी के जरिए दी है, जो बदकिस्मती से मेन कमेटी जो है उस पर इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो आउटकम्स वो नहीं थे जो शायद लोग सुनना चाहते थे। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जी एम्प्लॉइज ने बिठा दिए पीआईए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। पीआईए के अंदर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसकी वजह से आज पीआईए का ये हाल है। हम आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। उनके एसेट्स जिसका जिक्र कल चौधरी मंजूर साहब ने भी किया, चाहे वो ब्लू एरिया का बुकिंग ऑफिस हो या पिंडी का ऑफिस हो या दीगर जगहों का ऑफिस हो। अब वो पिंडी के ऑफिस की रकम शायद वो बता रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए की मामूली रकम बता रहे हैं, जो अरबों रुपए की
लागत की एक मिल्कियत है। इस तरह अरबों रुपए की लागत की जो तमाम तर मिल्कियत है PIA की, उसको किस तरीके से उसका सौदा किया जा रहा है। 135 अरब रुपए दिखाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 10 अरब रुपए में ये सौदा किया गया। इतना सारा जो कर्जा था वो हवाले किया गया।